नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 7 दिसंबर के करंट अफेयर क्लास में। जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशाट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। खेती को द अर्थशाट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 पूर्णिमा बर्मन को दिया गया। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 से चारू दत्ता मिश्रा को दिया गया और यह पर्यावरण से संबंधित है। किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को हुआ। भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य को मिला है। केरल को अपना पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है। T+2 पुरस्कार से सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। माझी वसुंधरा योजना महाराष्ट्र राज्य द्वारा शुरू किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन कब किया गया। 6 दिसंबर को भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन किया गया। विश्व का सबसे स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है। कजाकिस्तान विश्व का सबसे स्थल अवरुद्ध देश है। संघाई सहयोग संगठन 2022 की बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच और डस्टलेक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच और काजिंद युद्ध अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। तीसरा क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ। महापरिनिर्वाण चैत्य भूमि है जो मुंबई राज्य में स्थित है। पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ और यह यरवदा जेल में हुआ। मूक नायक पत्रिका B.R. अम्बेडकर की है। जातियों का अंत पुस्तक भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। ए बाय हु रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक राजेश तलवार की है। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है और यह B.R. अम्बेडकर द्वारा कहा गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। चौथा क्वेश्चन है, 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। गोवा में विश्व की 9वीं आयुर्वेदिक कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है। गोवा भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य है। गोवा को कब पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। 1987 में 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। गोवा किसके अधीन था। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था और पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए। वर्तमान में आयुष मंत्री कौन है। सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में आयुष मंत्री हैं। सिग्मो फेस्टिवल गोवा राज्य में मनाया जाता है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा है। पांचवा क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात तूफान मंडोस जिसका अर्थ है खजाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मंडोस का नामकरण किया गया। राशिद रोवर किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यूएई के द्वारा राशिद रोवर लॉन्च किया जाएगा और पहली पेपरलेस सरकार यूएई है। होप मिशन यूएई द्वारा लॉन्च किया जाएगा और यह मंगल ग्रह के लिए है। पहला वैश्विक होम्योपैथिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। दुबई में पहला वैश्विक होम्योपैथिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। असनी चक्रवात का नामकरण श्रीलंका द्वारा किया गया। बिली बिली चक्रवात
ऑस्ट्रेलिया की चक्रवात को कहते हैं? तौकाते चक्रवात का नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया। छठवां क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए कौन से सबसे चर्चित शब्द चुना गया है? ग्लोबिन मोड को ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। मरियम वेस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? गैस लाइटिंग को मरियम वेस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। फेसबुक का नया नाम मेटा है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है और इसका आधार अशांति, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया? हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया। भारत का पहला वाइट लेबल एटीएम इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? टाटा सॉल्यूशन द्वारा वाइट लेबल एटीएम इंडेक्स जारी किया गया। भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और यह हैदराबाद में स्थित है। टी हब 2.0 कहाँ शुरू किया गया? हैदराबाद में टी हब 2.0 शुरू किया गया। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? 1948 में हैदराबाद से ऑपरेशन पोलो का संबंध है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। काजीरंगा परियोजना पर भारत की सहायता करने वाले देश का नाम क्या है? फ्रांस काजीरंगा परियोजना पर भारत की सहायता करने वाला देश है। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना किन दो देशों ने की थी? भारत और फ्रांस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापना की थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुआ। एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 में हुआ और डॉल्फिन प्रोजेक्ट की शुरुआत 2009 में हुआ है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है और यह असम राज्य में स्थित है। एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न कहाँ स्थापित किया गया? असम में एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न स्थापित किया गया। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल की 90वीं बैठक जो हाल ही में हुआ है यह दिल्ली में हुआ है। 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? पेरिस फ्रांस में 2024 का ओलंपिक आयोजित किया जाएगा। किस देश से चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं? नामीबिया से चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। 9वां क्वेश्चन है, दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य है। अहिंसा विभाग का गठन राजस्थान द्वारा किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नावरेकर हैं। लावड़ी और तमाशा किस राज्य के नृत्य हैं? महाराष्ट्र राज्य के लावड़ी और तमाशा नृत्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया गया है? मनीषा रामदास को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया गया है। ऑल इंडियन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है और इसके उप विजेता लक्ष्य सेन रहे। थॉमस कप भारत ने जीता है और उबेर कप साउथ कोरिया ने जीता है और यह दोनों कप बैडमिंटन से संबंधित है। स्विस ओपन सैयद मोदी टूर्नामेंट और सिंगापुर ओपन को पीवी सिंधु ने जीता है। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण को दिया गया और पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री को दिया गया। आईसीसी द्वारा महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को चुना गया और हॉकी महिला प्लेयर ऑफ द ईयर गुरजीत कौर को चुना गया। बीबीसी स्पोर्ट ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को चुना गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो। चलिए गौरव सीरीज देखते हैं।
अग्निपथ योजना 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने के लिए शुरू किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया और इसमें 10 लाख की स्वास्थ्य बीमा मिलता है। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को शुरू हुआ और इसमें 14,500 स्कूलों के आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। एथम एजुथम योजना तमिलनाडु राज्य द्वारा शुरू किया गया। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया। महिला निधि ऋण योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया। जीवला ऋण योजना महाराष्ट्र सरकार का है। सीमा दर्शन योजना गुजरात द्वारा शुरू किया गया। चिराग योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान का है। नारी नमन योजना को हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार का है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया। विनय समरस योजना कर्नाटक द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा द्वारा शुरू किया गया। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम राज्य का है। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य का है। काशी यात्रा योजना की शुरुआत कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया। अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा राज्य का है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया। मेडिसिप योजना केरल राज्य का है। पीएम वाणी योजना वाईफाई सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। नर्सरी खेल योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया। स्माइल योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया और इसे ट्रांसजेंडर और भिखारी के लिए है। स्त्री मनोरक्षा योजना स्मृति ईरानी द्वारा शुरू किया गया। पीएम डिवाइन योजना नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए शुरू किया गया। रैंप योजना एमएसएमई द्वारा शुरू किया गया और यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। धन्यवाद।